पाकिस्तान में चीन के ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करने के लिए भारत ने जो ईरान में चाबहार बंदरगाह बनवाया, अब उसके आगे जो रेल लाइन जाना है शहीदान तक, उसमें ईरान ने भारत को छोड़ करके ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि चीन का साथ दिया है, यानी चीन वो रेलवे प्रोजेक्ट बनाने वाला है। चाबहार भारत का गेटवे टू द यूरोप था, लेकिन इसमें चीन की एंट्री से भारत का पूरा गेम प्लान उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। आप में से जो लोग नहीं जानते कि आखिर चाबहार क्या है, तो चाबहार एक पोर्ट यानी बंदरगाह है जो कि गल्फ ऑफ ओमान में ईरान में मौजूद है। ईरान में स्थित ये बंदरगाह भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बंदरगाह की मदद से भारत यूरोप तक पहुंच सकता है, अफगानिस्तान पहुंच सकता है और ऐसे कई सारी जो यूरोपियन स्टेट्स है जहां तक भारत की पहुंच नहीं थी, क्योंकि लैंडलॉक था भारत पाकिस्तान और चीन से। तो इस रास्ते से भारत बहुत सारे देश जैसे यूरोप के देश और रशिया के आसपास के जो सोवियत एरा के देश थे उन तक पहुंच सकता था भारत। ये बंदरगाह सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि भारत के लिए एक गेटवे था। अब ये गेटवे भारत के लिए दो कारणों से बहुत इंपॉर्टेंट था। पहला कारण था इकोनॉमिक कारण। इस गेटवे की मदद से भारत अपने सामानों को यूरोप तक पहुंचा सकता था। आप जानते हैं कि यूरोप के बीच और भारत के बीच जो ट्रेड है उसको पूरा करने के लिए भारत के लिए ये रास्ता सबसे अच्छा है। और साथ ही साथ भारत जो इंपोर्ट करता है इंपॉर्टेंट खनिज, जैसे कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जो यूरेनियम इस्तेमाल होता है वो भारत कजाकिस्तान से इंपोर्ट करता है। तो उसके लिए ये रूट बहुत ज़रूरी है। इस रूट के बन जाने से भारत बहुत ही आसानी से इन सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर सकता है। और भारत का ईरान में जा करके, ईरान में पैसा दे करके ये चाबहार बंदरगाह बनाना जिस दूसरे कारण के वजह से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो था ग्वादर बंदरगाह। अब समझते हैं कि ये ग्वादर बंदरगाह क्या है। ये जो ग्वादर बंदरगाह है ये चाबहार से कुछ ही किलोमीटर ईस्ट के तरफ मौजूद है। ये बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और इसे चीन फंडिंग करके बनवा रहा है। अब ये ग्वादर पोर्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक का पूछ माना जाता है, जो कि पाकिस्तान के हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से शुरू होकर के ग्वादर पे आके निकलता है। ये चीन का गेटवे है। इसके मदद से चीन यूरोप के साथ अपने जो ट्रेड है उसको बढ़ा सकता था। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट से जो ऑयल इंपोर्ट है उसको भी आसानी से कर सकता है। भारत को ऐसा शक था कि जैसे ही एक बार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा हो जाता है, चीन इस ग्वादर बंदरगाह का इस्तेमाल अपने नेवी के स्टेशन, अपने नेवी के बेस बनाने में करेगा। वो यहाँ पे अपनी सेना को तैनात कर सकता है, जिससे भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसीलिए चीन के खतरे को काउंटर करने के लिए उसी के बगल में भारत ने चाबहार पोर्ट बनवा दिया। कि चाबहार पोर्ट जो है उसे भारत ने पैसे दे के बनवा भी दिया और वो स्टार्ट भी हो चुका है, ऑपरेशनल भी हो चुका है, चाबहार से ट्रेड शुरू भी हो चुका है। लेकिन चाबहार से आगे यानी एक जाहेदान नाम का शहर है, वहां तक अपने रेलवे लाइन को जो पहुंचाने का प्रोजेक्ट था, यानी चाबहार पोर्ट से जाहेदान तक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट, उसमें भारत पीछे रह गया। हालांकि भारत ने जब ये प्लानिंग किया था कि वो चाबहार बनवाएगा, तब उसने इन सारे रेल प्रोजेक्ट्स के बारे में भी सोच रखा था, क्योंकि अगर उस पोर्ट से लेकर के आजू बाजू के जो कंट्रीज है जैसे अफगानिस्तान, वहां तक अगर रेलवे लाइन ही नहीं बिछेगा तो इस पोर्ट का मतलब ही क्या है। यानी अगर पोर्ट के पास भारत अपने सामानों को उतार दिया और उसके आगे दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए रोड या रेलवे लाइन ना मौजूद हो, तो इस पोर्ट का फायदा क्या होगा। चाबहार से जाहेदान के बीच का जो ये जो रेलवे प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर ईरान खुद ही पैसे देके काम करवा रहा था और वो चाहता था काफी समय से कि भारत इसके ऊपर जल्द से जल्द इन्वेस्ट करे, पैसा लगाए। लेकिन भारत पैसा नहीं लगा रहा था। इसके पीछे भी एक कारण है। इसी बीच एक खबर आई कि पैसे की कमी के कारण और क्योंकि भारत पैसा लगाने में आनाकानी दिखा रहा है, इसीलिए ईरान अब इस प्रोजेक्ट के फंडिंग के लिए चाइना के पास जा रहा है। चाइना ने इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का मन बनाया है और शायद चाइना इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है। अगर चाइना इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि इसमें चाइनीज कंपनी का इन्वॉल्वमेंट माना जाएगा कि भारत की हार है। भारत इस प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी पूरा मोनोपोली बनाना चाहता था, ताकि इस एरिया का जो ट्रेड है उसे भारत कंट्रोल कर सके। और अगर चाबहार से निकलने वाले रेलवे प्रोजेक्ट्स के ऊपर चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्ट किया तो इसके ऊपर कंट्रोल चाइना का आ जाएगा और भारत का जो यहाँ पे मोनोपोली था वो एक तरह से कम हो जाएगा और भारत का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बेकार होने लगेगा। समझते हैं कि भारत आखिर चुप क्यों बैठा है, भारत इसमें पैसा क्यों नहीं लगा रहा है। तो आपने सुना होगा कि इसी साल और पिछले साल में भी ईरान और यूएसए के बीच कितना सारा टेंशन चल रहा था। ये जो चाबहार प्रोजेक्ट है ये ईरान और यूएसए के बीच जो टेंशन चल रहा था उसके पहले का है और इसके ऊपर यूएसए ने, क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व था, इसीलिए सैंक्शन नहीं लगाया हुआ था। इसलिए भारत ने चाबहार प्रोजेक्ट बना दिया। लेकिन चाबहार से जो जाहेदान तक का रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, इसमें भारत को ऐसा लगा कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर अगर भारत इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका इसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। इसीलिए भारत सरकार इंतजार कर रही थी कि एक बार री इलेक्शन हो जाए अमेरिका में,
उसके बाद भारत इसमें पैसा लगाएगा। और जब इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट और इसमें चीन की एंट्री के बारे में भारत से पूछा गया, भारत सरकार से, तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए तैयार हैं, हम अभी भी इस गेम से बाहर नहीं है, हम गेम के अंदर ही हैं और ईरान के साथ बात चल रहा है। और कुछ समय के बाद भारत का पूरा प्लानिंग है इस पूरे एरिया के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पैसा लगाने का। यानी उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि भारत खेल में बना हुआ है, खेल से बाहर अभी नहीं हुआ है। अब हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि भारत सरकार जल्द से जल्द ईरान से बात करे, जो कि वो कर रहे होंगे, और आने वाले समय में इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाए, जिससे इस प्रोजेक्ट में किसी भी लेवल पर चाइना की एंट्री हो ही ना पाए। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से भारत सेंट्रल एशिया, यूरोप, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज है उनके साथ अपने कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा पक्का कर लेगा और इन सारे देशों के बीच भारत के साथ एक नया ट्रेड रूट बन जाएगा। और आगे चल के भारत इसी बंदरगाह का इस्तेमाल पाकिस्तान की ग्वादर और कराची बंदरगाह पे नजर रखने के लिए करेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए कि इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको क्या लगता है, इसके क्या फ्यूचर पोटेंशियल्स हैं और भारत को इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप इंडियन आर्मी से जुड़े हुए स्वेटशर्ट्स, टी शर्ट्स, हाफ स्लीव टी शर्ट, फुल स्लीव टी शर्ट खरीदना चाहते हैं तो आप बलिदान हमारे ऑफिशियल स्टोर पे जा करके अच्छे अच्छे डिजाइन देख सकते हैं। बलिदान का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।